अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 जिसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर कौन से हैं। जो रैशनल नंबर हैं उनको उर्दू में नातिक अदाद कहते हैं और जो इरेशनल है उनको गैर नातक। यानी कि अगर हम उर्दू मीडियम वालों की बात करें तो हमने नातक और गैर नातक बताना है। इसी तरह जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्होंने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। यानी कि गैर नातक फॉर उर्दू मीडियम। तो अगर हम यहाँ देखें जो पाई होगा या फिर 3 की वैल्यू ऐसे जाती जाएगी। इसी तरह अगर ई होगा यानी कि 2.2 1 8 2 8 1 की वैल्यू ऐसे जाती जाएगी। इसी तरह कोई भी चीज़ अंडर रूट में होगी यानी कि जज़र में होगी तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, इरेशनल या गैर नातिक। यानी कि पाई, ई और अंडर रूट 2 यानी कि कोई भी चीज़ अंडर रूट 2 नहीं बल्कि कोई भी चीज़ जो जज़र में होगी वो होगी इरेशनल नंबर यानी कि गैर नातक। तो अब हम सवाल करते हैं, मज़ीद अच्छे से उनसे समझ आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने बताना है कि ये नातक है, गैर नातक है या रैशनल है, इरेशनल है। तो अगर हम देखें हमारे पास जो इरेशनल नंबर थे वो ये वाले थे, ये वाले 3। तो इन तीनों में से तो ये कोई भी नहीं है। तो जब ये इन तीनों में से नहीं है तो ये क्या है, यानी कि रैशनल नंबर। तो इसी तरह अगर हम दूसरे पर आ जाएं तो अगर हम देखें तो ये ई बनता है यानी कि 2.2। यहाँ पर आई थिंक सो 3 आता है। तो अगर ये देखें तो ये की वाली वैल्यू बनती है। तो हम इसका, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू है आगे, तो ये क्या है, इरेशनल, क्योंकि ये इसमें से है यानी कि गैर नातिक। इसी तरह अगर ये वाला देखें तो ये इन तीनों में से नहीं है तो इसको हम कहेंगे ये नातक है। यानी कि अगर ये वाला देखें तो यहाँ पर अगर देखें जो तीसरी चीज़ थी वो यही थी कि कोई भी चीज़ अगर जज़र के नीचे होगी वो क्या होगा, इरेशनल यानी कि गैर नातक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि ये जज़र में है तो ये क्या है, यानी कि इरेशनल। तो बस हमें यही चीज़ें देखनी है कि कोई चीज़ ऐसे कॉन्टिन्यू होगी या पाई होगा, ई होगा या कोई भी चीज़ जज़र में होगी तो वो इरेशनल होगी यानी कि गैर नातिक होगी। इसके अलावा बाकी सब नातक होगा यानी कि रैशनल होगा। पार्ट 5 है उसका हमने बताना है कि ये नातक है या गैर नातक या फिर रैशनल है या इरेशनल। तो अगर हम इरेशनल वाला टेबल देखें तो उसमें ई आता है तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल। यानी कि गैर नातक। अगर पाई देखें तो ये भी देखें इरेशनल वाले टेबल में आता है यानी कि गैर नातक इस वाले टेबल में आता है तो ये भी क्या है, यानी गैर नातक। इसी तरह 5 जमा जो इसका पार्ट 7 है उसमें है 5 जमा स्क्वायर रूट 11 यानी कि अब ये जज़र में आ गया है। तो अगर इरेशनल वाला टेबल देखें तो उसमें जो जज़र वाले हैं वो भी क्या होंगे, इरेशनल। तो इसको हम सिंपली कह देंगे कि ये इरेशनल है यानी गैर नातक। इसी तरह इसका जो पार्ट 8 है ये देखना है, इसमें भी जज़र आ गया है। तो क्योंकि जज़र वाले इरेशनल होते हैं तो हम इसे भी कहेंगे कि ये इरेशनल है यानी गैर नातक।
इसी तरह जो इसका पार्ट 9 है वो है 15/4। तो अगर हम अपने टेबल में देखें तो टेबल में मतलब कि पाई, ई और जो जज़र वाले होंगे वो सारे ही रैशनल हैं। इसके अलावा, इनके अलावा जितने भी होंगे वो सारे क्या हैं, रैशनल यानी कि नातक। तो अगर ये देखें ये इरेशनल में नहीं आता तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि ये हमारे पास नातक है। इसी तरह अगर ये पार्ट 10 देखें, अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा नातक। लेकिन अगर अभी हम फ़िलहाल देखें तो ये क्या बनता है, इरेशनल, क्योंकि इसमें जज़र में आ रही हैं चीज़ें, तो ये बनता है गैर नातक। बुक में भी इसका जवाब गैर नातक ही है, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें तो ये एक फार्मूला बनता है जो होता है a² - b², क्योंकि ये तो ये बनेगा 4 माइनस ये जज़र के साथ कट जाएगा 2, तो इसका जवाब आता है 2, क्योंकि 2 इस वाले टेबल में नहीं है तो ये हमारे पास नातिक बन जाता है, यानी कि इरेशनल, सॉरी रैशनल। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बग़ैर हल किए लिख रहे हैं तो आपने ऐसे लिखना है, अगर आप इसको मज़ीद आगे हल करेंगे तो आपने इसको नातिक लिखना है, रैशनल लिखना है, क्योंकि फिर ये हल करके आगे चेंज हो जाता है।